नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी में फेर बदल हुआ है। सरकार ने किए हैं 15 आईएएस अफसरों के तबादले। श्रेया गुहा होंगी प्रमुख शासन सचिव। आशुतोष एटी पेडरेकर शासन सचिव। सुदर्शन सेठ के पास रहेगी पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्यूरोक्रेसी में फेर बदल हुआ है। सरकार ने 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। श्रेया गुहा प्रमुख होंगी शासन सचिव की। आशुतोष एटी पेडरेकर शासन सचिव होंगे, जबकि सुदर्शन सेठी के पास पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी रहेगी और कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में फेरबदल की खबर है। जिला अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। 59 जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो शिक्षा विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। जिला अधिकारियों के का ट्रांसफर किया गया, तबादला किया गया है। 59 जिला शिक्षा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बात करते हैं दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की। मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और आईबी के अफसर शामिल रहे। खबरों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा। भारतीय सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी गई है। अब सेना समय तय करेगी कि कब उसे पाकिस्तान को जवाब देना है। वहीं प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में बने तनाव को देखते हुए सीएम गहलोत ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सीमा पर तैनात के हालात को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस और अफसरों को बीएसएफ के साथ समन्वय रखकर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश की स्थिति सामरिक रूप से अहम है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाए। बैठक में सीएम डीबी गुप्ता, डीजीपी कपिल गर्ग सहित कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। और दिल्ली में 21 दलों की बैठक हुई। इस सर्वदलीय बैठक में वायुसेना के जवानों के जज्बे और हौसले की प्रशंसा हुई। पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सुनिए बैठक को लेकर विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा। Statement that all of us have discussed and are putting out. It's a joint statement. Meeting of leaders of 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. आज 21 राजनीतिक दलों की साझा बैठक में 14 फरवरी 2019 के पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवादी हमले की एक स्वर से कड़ी भर्त्सना की गई। सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की व उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई में हमारे सशस्त्र बलों व सेना के साथ एकजुटता का संकल्प दोहराया। हमारे वायुसेना की कार्रवाई की प्रशंसा की, उनकी सराहना की, तीनों सेनाओं को सलाम किया। जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ इस बात पे चिंता जाहिर की कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और उसमें एयरफोर्स के लोगों ने बालाकोट पे जो हमला किया था और वहाँ का जो टेररिस्ट कैंप थे उनको ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत कदम उठाया था। और इस पार्टी में आज ये भी तय हुआ कि हमारा समर्थन रहेगा आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस को। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक के बाद तनाव लगातार बना हुआ है।
राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी हलचल तेज हो गई है। पाक सीमा से लगे पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के गांव में इन दिनों भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव की चर्चा देखी सुनी जा रही है। सीमा से चंद कदमों पर दूर इस गांव के लोगों के जहन में अभी भी 1965 और 1971 की लड़ाई की यादें ताजा हैं, जब भारत की वीर सेना ने पाक को धूल चटाई थी। कोत्तर में सुबह 6-7 बजे यहाँ से हवाई जहाज आया पाकिस्तान के, यहाँ अटैक हुआ गडरा पे। मैं उसी टाइम उठे घरों से, सब बाहर निकले। क्या हुआ जहाँ तक गडरा, यहाँ से पाकिस्तान गडरा पड़ता, उसपे आर्टिलरी का फायर हो गई। मैं पहले होमगार्ड में रहता था, तब हमने सुना कि इमरजेंसी हो गई, लड़ाई लग गई। तब हमारा गांव पूरा चौकस हो गई। चौकस होने में एक जगह इकट्ठे हो गई, भाई क्या करना, तो कुछ नहीं करना, अपन को इनके साथ देना है। गांव वालों से जब पूछा गया कि इधर के हालात क्या हैं, तो उनका जवाब था कि इस बॉर्डर पर पूरी तरीके से शांति है। गांव के लोगों में भारतीय वायुसेना के पराक्रम के बाद जबरदस्त उत्साह है। लोग हर हालात का मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। एक तो लड़ाई में ना पहली बम छुटा गडड़े ना अपाल है, और थोड़ी देर ना छुटा पाकिस्तान वाला में गिना ने, जब हम एक कुल इकट्ठा हुआ ताड़े बजाए के वहाँ हुओ की ना बेड़ा हुआ पेल की ठीक होती नहीं। उसके बारे में जो मोदी सरकार ने अपने वायुसेना ने जो स्ट्राइक ली है, वहाँ उनको उग्रवादियों को 300 आदमियों को खदेड़ा है, वो सबसे पहले मैं उनको वायुसेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मोदी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि मोदी जब तक है, हम तक हमारे को पूरा विश्वास है कि देश सुरक्षित है। हालांकि आम दिनों में शांत रहने वाली इस सीमा के उस पार पाक चौकियों पर हलचल तेज हो गई है, लेकिन भारतीय फौज के साथ गांव के लोगों के भी हौसले बुलंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। उधर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े सीमावर्ती इलाके नाचना से संदिग्ध युवक को सेना ने दबोचा है। यह शख्स 4-5 दिन से आर्मी एरिया में घूम रहा था। आर्मी इस पर लगातार नजर बनाई थी। आज उसे हिरासत में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इससे सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट लगा दिया गया है। पैरामिलिट्री के जवान मुस्तैद हैं। आमजन की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, इसी मसले पर बात की जोधपुर से हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। सुनिए। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक के बाद समूची राजस्थान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। राजस्थान की बॉर्डर से लगते सीमावर्ती कस्बों में पुलिस गश्त पर है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मुस्तैद हैं। ग्रामीणों में जोश है, देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है, परंतु दूसरी ओर सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें जो फैलाई जा रही है, उन पर सख्त नकेल डालने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। इस वक्त मैं राजस्थान बॉर्डर पर अनूपगढ़ के पास में हूं। आप देख सकते हो कि यहां पर किसी तरह का कोई तनाव जो है वो नजर नहीं आ रहा है। देर रात तक बाजार जो है वो सामने खुले हुए हैं। लोग अपना सामान्य जनजीवन जो है वो यहां पर जी रहे हैं। समूचे बीएसएफ के किनारे जो कस्बे, बॉर्डर के किनारे जो कस्बे बसे हुए हैं, वहां पर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त भी जारी है। और इस वक्त यहां के अनूपगढ़ के सीईओ पुलिस के हमारे साथ हैं। सोहन जी, किस तरह से व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद पुलिस की तरफ से की गई है? पुलिस की तरफ से सभी बॉर्डर के एसएसओ ने आज बॉर्डर एरिया में गश्त की है। गांव में, कस्बों में गए हैं, आसपास की आबादियों में गए हैं। हमने 3 थानों में सीएलजी मीटिंग ली है, स्थानीय लोगों से बातचीत की है और लोगों को अफवाहों से सावधान रहने के लिए मैसेज दिया है। एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि वाला व्यक्ति मिलता है या किसी तरह से सोशल मीडिया पर संदिग्ध हरकतें होती है, कोई बाहर से कॉल आता है, सैन्य मूवमेंट की जानकारी पूछता है, तो पुलिस उसको रोकेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस संबंध में धर्मशालाएं, जो होटलें और दूसरे जो पब्लिक ठहरने की जगह हैं, वहाँ पर उनको पहचान के दस्तावेज लेके ठहरने की इरादा की है और पुलिस भी समय समय पर
इन सब जगह चेक करेगी। आप इस इलाके में पिछले 2-3 दिनों से तनाव अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो है, क्या यहाँ के लोगों में किसी जज्बे की कमी आपको नजर आ रही है? नहीं, लोगों में पूरा जोश है, किसी तरह की जज्बे की कमी नहीं है। पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को अपना साथी समझना चाहिए और सीमावर्ती इलाके के लोग उन्हें अपना साथी समझते भी हैं। यही पुलिस का प्रयास है कि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैले, किसी भी तरह का उन्माद ना फैले और देश हित में तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना काम करें। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के किनारे जितने भी कस्बे हैं उन तमाम कस्बों के अंदर खुफिया एजेंसियों के साथ साथ पुलिस भी रूटीन गश्त कर रही है, नाकेबंदी कर रही है और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज 18, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कला के विभिन्न रूप होते हैं। कला के माध्यम से कलाकार अपने भावों को व्यक्त करता है। पिंक सिटी के कलाकार चंद्र प्रकाश गुप्ता अपनी कला से देशभक्ति की अलग जगा रहे हैं। श्रद्धा से कला का जन्म होता है, तभी जाने माने आर्टिस्ट चंद्र प्रकाश गुप्ता पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के सपूतों का पोर्ट्रेट बनाने में बिजी हैं। चंद्र प्रकाश ये पोर्ट्रेट शहीदों के घर जाकर उनके परिजनों को भेंट करेंगे। कि मैं कलाकार हूँ तो कला के द्वारा श्रद्धांजलि देना मेरा सबसे ज़्यादा वो बनता है, और ये जो शहीदों का कार्य मैं बना के पोर्ट्रेट दे रहा हूँ, ये मेरा 20 साल से मुहिम रेगुलर। चंद्र प्रकाश को चित्रकारी अपने पिता से विरासत में मिली। 1999 में कारगिल युद्ध में सैनिकों और अधिकारियों की शहादत ने उन्हें झकझोर दिया और तब उन्हें शहीदों के चित्र बनाने की प्रेरणा मिली। उनके पास ये पोर्ट्रेट लेके जाता हूँ, जो तेल चित्र मेरा बना हुआ, तो वो उनके लिए वो इसको देखते उनकी आंखें बिल्कुल अचंभित हो जाती है कि जैसे बच्चे भी अपने पिता का, या जो उनके विधवा है या उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, वो देख के एकदम से भाव भी हो जाते हैं कि उनका बच्चा वापस लौट के उनके वापस आ गया। तो उनके जो आंसू है या जो उनकी भावना है ना, उनको मैं शायद शब्दों के अंदर क्या बयान करूँगा, वो तो वहाँ जो उपस्थित होते हैं या मैंने इस चीज़ को नोट करा, इस चीज़ को मैंने अनुभूति करी है कि इस चीज़ का कोई नाम या इस चीज़ को शब्दों में बयान करने का कोई माध्यम नहीं है। चंद्र प्रकाश गुप्ता को कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है, पर अपनी कला से शहीदों के परिजनों की आंखों में उमड़ने वाले भावनाओं के सैलाब को वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। चंद्र प्रकाश की वतन परस्ती को न्यूज 18 राजस्थान का सलाम। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर नापाक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसको लेकर राजस्थान में जश्न का माहौल रहा। कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जोश, जज्बा है, खुशी है। जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा था। जो इसके बाद से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदल गया। लोगों में जोश, उत्साह नजर आ रहा है और किस तरह की जो तस्वीरें हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगभग ऐसी तस्वीर पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। पाकिस्तान के बालाकोट में मिराज ने जिस समय आतंकियों को ढेर कर दिया, उसी समय नागौर में एक सैनिक परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मिराज। नन्ना मिराज परिवार का सपना, बड़ा होकर करे देश की सेवा। पुलवामा हमले के बाद जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में बमबारी कर बदला लिया, पूरे भारत में खुशी की लहर चल पड़ी है। जगह जगह लोग झंडे लेकर सड़कों पर उतर पड़े हैं। तो वहीं इसी कड़ी में राजस्थान के नागौर में एक सैनिक के परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, तो परिवार ने बच्चे का नाम मिराज सिंह रख दिया। शुरू से हमारी देशभक्ति भावना थी और जैसे ही हमारे 350 में बच्चा का जन्म लिया, मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे ये भी होता है, ये भी मेरी तरह एयरफोर्स में भर्ती होगा और मैं इसका नाम मिराज रखूंगा। इसका समर्थन मेरे पूरे परिवार ने किया और सबसे ज्यादा जो योगदान दिया मेरे बड़े भाई साहब। पुलवामा हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भी, नापाक पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद भी हमारे देश का हौसला 7वें आसमान पर है। तभी तो मिराज पैदा ही हुआ कि उसके पिता ने सोच लिया कि बेटा देश की सेवा करेगा।
यानी कि मिराज करेगा दुश्मनों पर मिराज जैसा अटैक। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगे। देश के सभी जिले, मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर लगभग 15,000 स्थानों से जुड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उधर दिल्ली के पंजाब भवन में चल रही कांग्रेस की रायशुमारी बैठक में अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर सीटों पर रायशुमारी की गई। बैठक में जयपुर शहर सीट पर हारे हुए प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने फीडबैक लिया। प्रभारी मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक दावेदारों से की रायशुमारी बैठक के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर सभी से सुझाव लिया गया है। सरकार के कामकाज की भी समीक्षा की गई। तीसरे दिन की बैठक में 7 लोकसभा क्षेत्रों की रायशुमारी होगी।